हेलो एवरीवन। कुछ बच्चों की और कुछ पेरेंट्स की क्या है, बहुत बार एक क्वेश्चनिंग होती है, या एक बार बहुत बार कुछ पेरेंट्स भी और बच्चे भी सोचते हैं कि हम किस तरीके से इफ़ेक्टिव लर्निंग करें। मतलब कि हम अपने बच्चे जो बच्चे हैं वो किस तरीके से कम समय में ज़्यादा चीज़ों को गेन करें, उनका बच्चा इंटेलिजेंट कैसे बने और इफ़ेक्टिव लर्नर कैसे बने। तो इफ़ेक्टिव लर्निंग के कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है हमारे पास, और किस तरीके से स्टूडेंट जो है वो इफ़ेक्टिव लर्निंग कर सकता है, कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ बच्चे में होनी चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी जो है वो है सेटिस्फेक्शन की, कि बच्चे में सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। जिससे भी बच्चा मान लो जो उसके प्री सेट गोल्स होते हैं, जो उसने पहले ही सेट किया है कि मैंने वही इस एग्ज़ाम में मान लो इतने नंबर लाने हैं, तो अगर उसके नंबर वो आगे तो उसको सेटिस्फेक्शन फील होती है, अच्छा महसूस होता है। दूसरा है कि इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए जो बच्चे का आईक्यू जो होता है अबव 100 होना चाहिए, हाई आईक्यू लेवल होना चाहिए। तीसरा, उसमें एनर्जी लेवल उसकी हाई होनी चाहिए। ठीक है। हमेशा क्या है, इफ़ेक्टिव लर्नर जो होता है वो हमेशा क्या है, किसी भी काम के लिए रेडी रहता है करने के लिए, उसकी एनर्जी लेवल हाई होता है। और चौथा हमारे पास है क्वालिटी टू बाउंस बैक। बाउंस बैक का मतलब है कि कहीं उसको कहीं भी किसी टॉपिक में अगर डिफ़िकल्टी आ रही, प्रॉब्लम नहीं आ रही है, या उसको कहीं समझ नहीं आ रहा है, तो उसको क्या है, अपने हिसाब से डिफ़िकल्टी से बाहर निकल के फिर से बाउंस बैक करता है, फिर से उसको ट्राई करता है करने की। ठीक है। पे अटेंशन टू डिटेल्स का मतलब एक अगली क्वालिटी होती है हमारी, पे अटेंशन टू डिटेल का मतलब होता है कि जो इफ़ेक्टिव लर्नर होता है या इफ़ेक्टिव लर्निंग करने के लिए जो स्टूडेंट होता है, वो क्या करता है, डिटेल्स में पढ़ता है चीज़ों को, ना कि टॉपिक्स पढ़े और बस उसको लग गया पता कि हो गया ये बस इतना ही। वो बच्चा क्या करता है, पूरी डिटेल्स में उसको टॉपिक को पढ़ता है। इनिशिएट अगली क्वालिटी है, इनिशिएट एक्टिविटीज़। मतलब इसका मतलब ये है कि जो बच्चा है क्लास में इनिशिएट लेता है। इनिशिएट लेने का मतलब है कि कोई भी एक्टिविटी अगर टीचर दे रहा है, कुछ भी काम कुछ टीचर दे रहा है, तो जो इफ़ेक्टिव लर्नर होता है, जो अच्छा बच्चा होता है, वो क्या करता है, इनिशिएट करता है, उसको स्टार्ट करता है, वो पहले आगे आता है। ठीक है। शो इंटरेस्ट इन लर्निंग अगला हमारे पास जो है, वो शो इंटरेस्ट इन लर्निंग का मतलब होता है कि जो बच्चा होता है, इफ़ेक्टिव लर्नर जो होता है, वो क्या करता है, लर्निंग में इंटरेस्ट शो करता है। मतलब क्या होता है, उसका इंटरेस्ट होता है लर्निंग में, सीखने में, कुछ भी कहीं से भी उसको कुछ भी चीज़ मिल रही है तो वहाँ से सीखने में क्या इंटरेस्टेड होता है वो। ठीक है। अब अगली है इंटरेस्टेड इन बुक्स। बुक्स में इंटरेस्टेड होता है हमारे पास जो इफ़ेक्टिव लर्नर बच्चा होता है। इफ़ेक्टिव लर्नर होता है जो बड़ी आसानी से चीज़ों को सीखता है, या इफ़ेक्टिवली चीज़ों को सीखता है, उसको इफ़ेक्टिव लर्नर कहा जाता है। तो अगला है चेंज इन स्ट्रेटेजी एज नीडेड, कि ज़रूरत के हिसाब से क्या कर सकता है वो इफ़ेक्टिव लर्नर जो होता है बच्चा, वो क्या कर सकता है, अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर सकता है। कि अगर कोई चीज़ इस तरीके से नहीं हो रही तो वो अपना तरीका बदल देगा, अपना मेथड बदल देगा इस चीज़ों को सॉल्व करने का, या फिर उनको करने का। ठीक है। और अगला है हमारे पास गुड लर्नर शेयर व्हाट दे लर्न। जो गुड लर्नर होता है वो क्या करता है, जो भी चीज़ें लर्न करता है उसको शेयर करता है अपने दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। ठीक है। सबके साथ शेयर करता है जो चीज़ सीखता है। ऐसा नहीं कि आप क्या है सीख रहे हो अपने ही अंदर, अपने ही मन में, अपने दिमाग में रखी हुई चीज़ जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे। अगली क्वालिटी होती है हमारी क्यूरियस होता है। इफेक्टिव जो लर्नर होता है, अच्छा बच्चा जो होता है वो क्यूरियस होता है। उसके अंदर क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु होता है, जिज्ञासा होती है। मतलब कि उसमें जानने की इच्छा होती है, हमेशा कुछ ना कुछ जानने की इच्छा होती है, उसके दिमाग में हमेशा क्वेश्चन होता है कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो ये क्यूरियसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला हमारे पास है जो कैन डू की, जो हमारे पास एक एटीट्यूड होता है। कैन डू का मतलब है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ये जो जो क्वालिटी होती है ये भी इफ़ेक्टिव लर्नर में होती है। सेल्फ अवेयर होता है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि खुद के लिए उसको पता होता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कब क्या करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे खेलना है, मुझे ये करना है। तो इसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। गुड लिसनर होता है। गुड लिसनर का मतलब है कि वो कोई भी कुछ उसको समझा रहा है, कुछ बोल रहा है तो उसको अच्छे तरीके से सुनता है वो। ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। ठीक है। अगली होती है सेल्फ कंट्रोल। उसका अपने ऊपर कंट्रोल होता है कि मुझे कब क्या चीज़ करनी है, उसके अपने बॉडी के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल होता है। पैशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो गुड लर्नर उसमें पैशंस होते हैं, सीखने के पैशंस होते हैं। उसकी सीटिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, वो बैठता है। ऐसे नहीं कि अगर आप चीज़ें सीखना चाह रहे हो तो उसके लिए थोड़ा टाइम आपको देना होता है, आपको सीटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा आपको बैठना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा। हर चीज़ क्या है 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट में पॉसिबल नहीं है। थोड़ी सी आपकी सीटिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए।
ठीक है। और जो गुड जो लर्नर होता है, उस वो क्या करता है, लर्न बाय डूइंग। लर्न बाय डूइंग का मतलब है जो भी चीज़ें जो सीखता है ना, वो डूइंग मतलब करके, प्रैक्टिस करके सीखता है वो चीज़ों को, ठीक है। अगला है रिस्क टेकिंग होता है। रिस्क टेकिंग टेकिंग का मतलब है कि वो गलतियों करने से नहीं डरता है। मतलब अगर पेपर में उसको लग रहा है कि ये चीज़ें ठीक है, तो मैंने ये चीज़ें पढ़ी है, तो रिस्क ले लेता हो, मतलब कि वो क्या है, उन चीज़ों को मिस्टेक करने से वो डरता नहीं है। तो ये क्वालिटीज़ जो है, ये एक इफ़ेक्टिव लर्नर की है। मतलब क्या है, ऐसा बच्चा जो क्या इफ़ेक्टिवली चीज़ों को लर्न करना चाहता है, उसमें ये चीज़ें क्वालिटीज़ होनी चाहिए। कृपया पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को इन चीज़ों को समझाएं, और इन चीज़ों को आप अपने बच्चों में ढालने की कोशिश करें, क्योंकि पढ़ाई तभी हो पाएगी जब ये क्वालिटीज़ आपके बच्चों में हो पाएगी, ये क्वालिटीज़ आपके बच्चों में होंगी। इनमें से ये कुछ 15-17 क्वालिटीज़ मैंने बताई, इनमें से 5 या 10 क्वालिटीज़ भी अगर बच्चे में होती है तो बहुत अच्छी बात है। ये क्वालिटीज़ एक अच्छे बच्चे में होनी चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थैंक यू। और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं किसी और के साथ, अपने बच्चों के साथ, या अपने पेरेंट्स के साथ, या फिर कहीं भी, ताकि सबको पता लगे कि एक इफ़ेक्टिव लर्नर्स बनने के लिए हमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। थैंक यू।